ग्वालियर सांसद ने अपने कार्यकाल की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें ग्वालियर सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने अपने कार्यालय की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने अपने खाते में कई ऐसे प्रोजेक्ट भी गिनाए जिनका श्रेय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लेते हैं। उन्होंने नवनिर्मित एयरपोर्ट को अपने खाते में गिनवाया। इसके अलावा उन्होंने ग्वालियर के रूरल एरिया में पेयजल आपूर्ति के लिए करोड़ों रुपए की पेयजल योजना दिए जाने का दावा किया। उन्होंने हालांकि ग्वालियर के बहुप्रतीक्षित चंबल वाटर प्रोजेक्ट में देरी का सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ग्वालियर को चंबल का पानी मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। ग्वालियर सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने भरोसा दिलाते हुए ग्वालियर वासियों को जल्द चंबल का पानी उपलब्ध कराए जाने का दावा किया है। उन्होंने ग्वालियर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी की जमकर तारीफ की और उन्हें योग्य प्रत्याशी बताया। सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने स्वर्ण रेखा नदी पर तैयार हो रहे सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्ट एलिवेटेड रोड को बनवाने का श्रेय भी लिया। इसे भी उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धि में काउंट किया। इसी तरह उन्होंने ग्वालियर आगरा के बीच तैयार होने वाले ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे भी स्वीकृत मिलने का श्रेय भी खुद लिया। हालांकि ग्वालियर के बहुप्रतीक्षित फूलबाग से ग्वालियर किले पर बनने वाले रेप वे प्रोजेक्ट में हो रही देरी के लिए नगर निगम के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। ग्वालियर के वर्तमान सांसद विवेक सेजवलकर का बीजेपी ने टिकट काट दिया है, उसकी जगह भरत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। सबसे पहले तो मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भरत सिंह कुशवाहा जी को ग्वालियर से उम्मीदवार बनाया है। देखिए, ग्वालियर के इतिहास में भी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किसी ग्रामीण परिवेश से उम्मीदवार दिया है। भरत सिंह जी कुशवाहा एक हमारे निष्ठावान ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं। दो बार वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। इसके अलावा संगठन के पदों पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। वो बड़े ग्रामीण जिले के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो सरपंच जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं और एक ऐसा ऊर्जावान व्यक्ति ग्वालियर का जनप्रतिनिधि बनने जा रहा है। इसके लिए ये हम सबके लिए अत्यंत गर्व की बात है। इस देश के 140 करोड़ जनता ये तय कर चुकी है कि इस बार माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और जिस तरह देश का वातावरण देख रहे हैं, विपक्ष एक तरह से पूरी तरह डिमोरलाइज्ड है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में लगातार तीसरी बार है और पिछले 10 वर्षों में जो देश ने प्रगति की है, उतनी प्रगति पिछले 50-60 वर्षों में कभी हुई नहीं। चाहे हम गरीब कल्याण योजनाओं की बात करें, चाहे हम हाउसिंग की बात करें, चाहे देश की सुरक्षा की बात करें, देश का मान सम्मान विदेशों में बढ़ाने की हम बात करें, इन सब बातों में पिछले 10 वर्षों में एक तरह रिकॉर्ड बने हैं। और इसी कारण देश की जनता ने तय किया है कि दोबारा तीसरी बार मोदी जी बने और भरत सिंह जी कुशवाहा ग्वालियर से भारी बहुमत से जीतेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी निवेदन करना चाहूँगा कि विपक्ष के किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार से बचें। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए तरह तरह के जो भ्रामक मुद्दे उठाने का प्रयास वो कर रहे हैं। विकास के मुद्दे पर वो कतई बात नहीं कर रहे हैं। आज मुद्दा बना रहे, लोकतंत्र का मुद्दा बना रहे, संविधान का लोकतंत्र का मुद्दा बनाना कितना हास्यास्पद है, इस बात का पता इससे लगता है कि वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अगर लोकतंत्र खतरे में तो चुनाव काहे के लिए लड़ रहे हैं फिर वो? तो मेरा मानना है कि इन सब बातों से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल खींच करके मोदी जी को बदनाम करने के लिए उनको तरह तरह के अपशब्द भी बोले जा रहे हैं। जनता इस सबको समझती है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में जो मोदी जी ने नारा दिया है कि एनडीए इस बार 400 पार और अब की बार फिर मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के 370 पार हम लोग होने वाले हैं, ये पूरा होकर के रहेगा। और जैसे हम आज़ादी के अमृतकाल में अमृतकाल में हम लोग हैं और 2047 में जब हमारा देश 100 वर्ष पूरे करेगा आज़ादी के, तब हम सबके सपनों का भारत साकार होगा। उसकी नींव आज जनता 2024 में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके डालेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। आपका कार्यकाल रहा, क्या उपलब्धियां रही, आपके द्वारा रही, क्या कहना चाहिए? भाई, ग्वालियर में मेरे कार्यकाल में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स चालू हुए हैं, कुछ उसमें से पूरे हुए हैं, कुछ पूरे होने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो ग्वालियर के स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है। जिस तरह भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन का कायाकल्प हुआ है, एक एयरपोर्ट के तर्ज पर उसका विकास हुआ है, उसी तरह का विकास स्टेशन ग्वालियर में
बनने जा रहा है। हाल ही में हम लोगों ने देखा जो एयर टर्मिनल जो है ग्वालियर में, उसका अभी नया निर्माण हुआ है। हवाई यात्रा सुविधाएं जो है वो एक तरह से उस अंचल के विकास में बहुत सहायक होती है। इस दृष्टि से मेरा मानना है कि जो नया टर्मिनल बना है उससे हवाई यातायात बढ़ेगा, लोगों को सुविधाएं बढ़ेंगी और ग्वालियर के विकास में उसका उपयोग होगा। इसके अलावा भी ग्वालियर में स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से भी बहुत सारे काम हुए हैं। हाल ही में भी नया ISBT यहाँ पर बनने जा रहा है। रोड, रेल और हवाई सेवा, इसकी सुविधाओं में वृद्धि पिछले 5 वर्षों में ग्वालियर में हुई है। पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में अगर मैं कहूँ तो ग्वालियर में विशेष करके ग्रामीण अंचल में जो भितरवार हमारा विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंदर घाटी गांव और भितरवार ब्लॉक जो 2 हैं, उसके अंदर ग्राउंड वाटर लेवल कंटेमिनेटेड था, उससे कैंसर की बीमारी होने का अंदेशा भी था। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने इस समूह नल जल योजना के अंतर्गत 341 करोड़ की योजना उसमें स्वीकृत की है। इसका काम भी प्रारंभ हो चुका है। ये कुछ ऐसी संक्षेप में कुछ 4-5 बड़ी योजनाएं हैं जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसके अलावा जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री की जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन हो, और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान बने हो, इन सब का फायदा खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिला है। लाडली बहना के अंतर्गत हमारी लाखों बहनों, एक 1.25 करोड़ से ज़्यादा बहनों को लाभ इसमें हुआ है। इन सब बातों से मैं कह सकता हूँ कि जनता जो है पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार केंद्र में जिताने के लिए संकल्पित है। उसका परिणाम हमें 4 जून को देखने को मिलेगा। सर जी, स्मार्ट सिटी के कई सारे काम धरातल पे नहीं है और आपने अपने कार्यकाल के चंबल का पानी नहीं मिला। स्मार्ट सिटी के जो कार्यशैली है उस पर आपने कई बार सवालिया निशान खड़े किए थे, तो आपको क्या लगता है ये मोदी सरकार का एक फेलर है स्मार्ट सिटी? नहीं, देखिए, स्मार्ट सिटी परियोजना में कई शहरों में अच्छे काम हुए हैं। ग्वालियर में भी कुछ नहीं हुआ, ये तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ग्वालियर में भी काम हुए हैं, पर कुल मिलाकर के जो स्मार्ट सिटी परियोजना जो थी वो एक मॉडल क्रिएट करने वाली बात थी। जैसे एक ABD मतलब एरिया बेस्ड डेवलपमेंट की योजना वो थी। एक आप एरिया डेवलप कीजिए, उसके बाद उसको रिप्लिकेट कीजिए, ये मुख्य रूप से स्मार्ट सिटी का उद्देश्य था। और मेरा मानना है कि स्मार्ट सिटी में बाकी और भी अनेकों काम हुए हैं, केवल एक कहना कि कुछ नहीं हुआ है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। चंबल का पानी नहीं मिल पाया, आपने बहुत प्रयास किया। मिलेगा चंबल का पानी। चंबल के पानी मिलने के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, और मुझे आशा है कि आने वाले कुछ समय में वो काम जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। सर, ऐसा कुछ काम जो अधूरा रह गया हो, अभी भी मलाल हो, एक मौका और मिलता तो शायद लोग कर पाता? नहीं, मुझे किसी बात का मलाल नहीं है। देखिए, जनता का भरपूर प्यार मुझे मिला। मैंने जनता की आशा और अपेक्षा के अनुसार व्यवहार भी रखा और ग्वालियर के विकास में जो भी मैं कर सकता था वो किया। और उसी का परिणाम कि पिछले 5 वर्षों से पहले की अगर हम बात करें और आज की हम बात करें तो हम बहुत आशान्वित हैं। कई सारी नई योजनाएं पूरी हुई हैं, कई सारी योजनाएं प्रारंभ हो रही हैं, आगे आने वाले समय पूरी होंगी और ग्वालियर के लोगों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। सर, आपने कारगर